जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। एसएसटी आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 बी है। आपके पहले के 30 क्वेश्चन छूट गए थे। ओके, इसीलिए मैंने इसको बी कर दिया था। तो ओके, शुरू करें आज का प्रैक्टिस सेशन। चलिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? चलिए भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में आपको बताना है। इसका गठन वर्ष 1952 में हुआ था। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। यह एक सलाहकारी संस्था है। तो दोस्तों, इसके नीचे कूट दिए गए हैं, आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 122। अपना आकलन स्वयं करें और राइट आंसर पर पहुंचे। ओके, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब भाई, इसका गठन वर्ष 1952 में हुआ था, बिल्कुल बात सही है ये। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, करेक्ट। यह एक सलाहकारी संस्था है, परंतु यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये काफी डीपली व गहराई पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ओके, चलें आगे। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। एपीकल्चर क्या अंगूर कृषि के लिए है? हार्टिकल्चर फलों की कृषि के लिए? फ्लोरिकल्चर बागवानी के लिए? या विटीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों, एपीकल्चर आपका किसके लिए होता है? ये होता है आपका मधुमक्खी पालन के लिए। ओके, पहले का 4th हुआ। और उसके बाद हार्टिकल्चर किसके लिए होता है? हार्टिकल्चर आपके लिए होता है बागवानी के लिए। भाई, दूसरे का होगा बी। ओके, उसके बाद क्या होता है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसके लिए होता है? ये होता है फलों के लिए, जैसा कि इसके नाम से मशहूर है, फ्लोरिकल्चर। और विटीकल्चर आपकी होता है अंगूर की कृषि के लिए। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए। अरे भाई, मैंने तो मिलान कर दिया है, लेकिन आप लोग तो बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे। भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्ष या रिक्त स्थान वर्ष की आयु के कम के बच्चों की किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंध है। क्या वह 10 वर्ष है, 16 वर्ष है, 14 वर्ष है, 18 वर्ष है? बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 2 14 ईयर। यस, समझ में आ गया भाई। 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी फैक्ट्री में, खदान में या किसी अन्य हानिकारक जगह में रोजगार प्रतिबंधित है। ओके, समझ में आ गया। चलें आगे। निम्नलिखित मंडलों में से किसमें 90% से अधिक पृथ्वी की जल वाष्प होती है? क्या वह क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है या बहिर्मंडल है? तो मित्रों, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका सही आंसर पता होगा। भाई, क्या है वह कौन सा मंडल है जिसमें 90% से अधिक पृथ्वी की जल वाष्प होती है? अरे भाई, कौन सा मंडल है? बताइए बताइए। अरे भाई, वह क्षोभ मंडल तो है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह है? क्या वह बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सा ग्रह है जिसे जोवियन ग्रह कहते हैं? अरे भाई, ये एक नया वर्ड मिला है आप लोगों को, जोवियन ग्रह। समझ में आया? तो वह आपका बृहस्पति है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आज आप लोगों को एक नया शब्द मिला है, जोवियन ग्रह, जिसे बृहस्पति बृहस्पति पे होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे से मिलते हैं और अंतःक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाता है? भौतिक मंडल, जैव मंडल, नव मंडल या ऑल ऑफ दीज? तो बताइए प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा इसका सही आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई, उसे जैव मंडल तो कहेंगे ना। अरे, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल एक दूसरे से मिलते हैं,
तो जैव मंडल तो होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। क्योटो उपलब्धि 2005 में लागू हुई थी, क्या ये बात ठीक है? क्योटो उपलब्धि ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। मीथेन CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक होती है। नीचे दोस्तों इसके कूट दिए गए हैं, तो बताइए क्या होगा 128 क्वेश्चन का राइट आंसर। अपना आकलन स्वयं करें और सही क्वेश्चन बता करके सीटेट में अपनी सफलता प्राप्त करें। बताइए। अरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई, क्योटो उपलब्धि कब हुई थी? 2005 में। बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद क्या है? मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस में के रूप में अधिक हानिकारक है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया। चलें आगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं, क्या नाम है? तो बताइए दोस्तों, क्या नाम है? क्या वह अछूत है, तिरस्कार है, पिछड़ा है, झूठन है? तो बताइए मेरे भाइयों, क्या होगा 129 का राइट आंसर? क्या है भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं, तो उसका क्या नाम है? अरे भाई, क्या नाम है बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 का झूठन। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो आप पकड़ लेते इसको। ओके, चलें आगे। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है इसका। क्या वह बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, या कोयला ऊर्जा है? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा 130 का राइट आंसर? क्या पूछ रहा है ये? अरे, प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई। अरे क्या है भाई वो? ऑप्शन नंबर 4 कोयला तो है ना। कोयले वाली ऊर्जा ही तो है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 131। कालक्रम के अनुसार 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनिए। क्या वह सैयद तुगलक तुर्की खिलजी थे? खिलजी सैयद तुगलक तुर्की थे? तुगलक तुर्की खिलजी सैयद थे? तुर्की खिलजी तुगलक सैयद थे? तो बताइए प्यारे भाइयों, क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 131 का? अरे भाई, क्या था? गुलाब खिले तो सुगंध लो। अरे, दिल्ली के शासकों का सही क्रम क्या है? गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? अरे मित्रों, शिक्षक शिक्षिकाओं, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तुर्की खिलजी तुगलक और सैयद। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। एक अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूं आपको। एसएसटी को ना काफी एकदम पिछड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, पर एसएसटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को ना नैया पार लगाता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है इसमें। थोड़े से फैक्ट को समझने की आवश्यकता है। आप लोगों का हर एग्जाम में, सीटेट नहीं, जो इंडिया के भारतवर्ष के सारे जो एग्जाम में ना, उसमें ये पार लगाने में आपकी बहुत ज्यादा सहयोग करता है। ओके, चलें आगे। नीचे दिए गए के कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन नंबर 1, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था। कथन नंबर 2, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ था। तो भाइयों, इसके नीचे कूट दिया गया है, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ओके, बताइए बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2। अरे क्या कह रहा है ये आंसर? अरे पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। क्या ये बात सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी शुल्क सीमा थोपे जाने के कारण हुआ था। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
ओके, समझ में आ गया? चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सरकार राज्य का एक अंग होता है। ओके, सरकार और राज्य एक ही हैं और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा 133 का राइट आंसर? बताइए बताइए। यस, ऑप्शन नंबर वन, सरकार राज्य का एक अंग होता है। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो बताइए, वह राष्ट्रपति है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संसद है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 134? भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। भाई वो न्यायपालिका तो है ना, जुडिशरी। यस, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया? चलें आगे। संघवाद से अर्थ है, बताइए भाइयों, क्या है संघवाद का अर्थ? पूरे देश में एकात्मक शासन। क्या ये बात ठीक कह रहा है? केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल। देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। तो बताइए भाभी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर। अरे भाई क्या होगा? संघवाद से अर्थ है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। समझ में आया नहीं आया? ओके, चलिए आगे। बालकों को सामाजिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। पाठ्यक्रम पूरा करवाकर, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़वाकर, पुस्तकालय के माध्यम से, शिक्षणोपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा। तो बताइए भाइयों बहनों, क्या है इसका राइट आंसर? आज तो मैंने एक पॉलिटिक्स की भांति शब्दों का प्रयोग कर दिया। अरे इसका वास्तविक में क्या होगा? अरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, बालकों को सामाजिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। किसके द्वारा दिया जा सकता है दोस्तों? अरे शिक्षण उपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा ना। यस, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था ये, थोड़ा समझने की जरूरत थी आप लोगों को। चले आगे। एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम प्रयोग होता है। भाई ये किसके बारे में पूछ रहा है? पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछ रहा है आपसे। ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में, निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, सोच विचार और विस्मय हेतु, बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र सूचना स्रोत था। तो बताइए प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर थर्ड, सोच विचार और विस्मय हेतु। समझ में आया? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अध्यापन, जनतांत्रिक सद्भावना की शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, ऑल ऑफ दिस। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है, ऑल ऑफ दिस। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, बिल्कुल ठीक है। जनतांत्रिक सद्भावना, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। तो भाई ये सारे के सारे फैक्ट तो सही है ना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ओके, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है भाइयों, सूफी और भक्ति आंदोलन। ओके, भक्ति और सूफी आंदोलन, आप इसे भी ऐसा बोल सकते हैं। विषय पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। अरे भाई किस पे केंद्रित होना चाहिए? तात्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन और चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण। ओके, भक्ति भाव और प्रदर्शित करने के रूप में गाने और कविताओं
या नृत्य के महत्व? नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 139। बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अरे भाई, पहला भी ठीक है इसका और दूसरा भी ठीक है। पहला क्यों ठीक है? तात्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों की चित्रण पे बिल्कुल सही कह रहा है ये। भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गाने एवं कविता व नृत्य को। ओके, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्री योजना सबसे अधिक उचित होगी? तो वह कौन सी होगी भाइयों? कक्षा में घरेलू सहायक के एक वास्तविक उदाहरण की वास्तविकता को साझा करना। ये बात ठीक है। घरेलू सहायक के कार्यों पर वृत्त चित्त को दिखाना व उस पर चर्चा करना। एक घरेलू सहायक को कक्षा में आमंत्रित करना। या ऑप्शन नंबर फोर, छात्रों को किसी घरेलू सहायक के से परिचय करवाकर उसके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर? बताइए बताइए, क्या कह रहा है ये? अरे, विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर की प्रति सहानुभूति पैदा करने के लिए उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्री योजना सबसे अधिक उचित होगी? अरे भाई, छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय करवाकर या बनवाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। एकदम बेसिक फैक्ट है ये। समझ में आ गया? चले आगे। घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू दर्शाना चाहिए। चलिए भाई, एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, कि ये बात ठीक है? एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता होती है। एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए। कि ये बात ठीक है? एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। बताइए क्या होगा 141 का सही आंसर? तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। यस, एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आसपास या आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। विद्यार्थी किस कौशल का विकास करेंगे? क्या वह प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, सूचना और अन्वेषण करना, अनुमान लगाना और बातचीत करना, परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना? नीचे इसके विकल्प दिए गए हैं, तो क्या होगा भावी शिक्षक शिक्षिकाओं इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। अरे भाई, प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना बिल्कुल सही बात है। सुनना और खोजबीन करना, अन्वेषण करना, अनुमान लगाना और बातचीत करना। यस, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। समझ में आया ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? बताइए बताइए। अरे, आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करना तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, तो भाई कौन सा कौशल है? अरे भाई, ऑप्शन नंबर वन, टू एंड थ्री बिल्कुल राइट है ये। ओके, समझ में आ गया? चले आगे। शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से चरण महत्वपूर्ण है? योजना बनाना, लागू करना, प्रतिक्रिया देना, मूल्यांकन करना। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? नीचे कूट दिए गए हैं। 143 का राइट आंसर है, क्या है? अरे, संबंधित शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही है? ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे ठीक हैं। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। समझ में आ गया? चलें आगे। गुड। अपना आकलन करते रहिए और क्वेश्चन को भी ऊपर में ध्यान दीजिए और सही आंसर बताइए। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में से कौन सबसे सटीक है जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है? मानचित्र, पाई आरेख,
वन आरेख आवृत्ति बहुभुज। तो बताइए क्या होगा सही आंसर दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए बताइए, पाई आरेख। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अरे किसके बारे में कह रहा है ये? शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सा सबसे सटीक, जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पाई आरेख। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। निम्न विधियों में से किस विधि को स्कूलों में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक अध्ययन के लिए या कक्षा के लिए सिफारिश की गई है? तो बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? अन्य मूल्यांकन के तरीकों पर कागज पेंसिल परीक्षण के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सीसीई का अवलोकन एक बाहरी गतिविधि है जिसका एक विषय या पाठ के पूरा होने के बाद पालन किया जाए। शिक्षकों को मुख्य रूप से इकट्ठा करने और मूल्यांकन के परिणामों को रिकॉर्ड संकलन करने के लिए प्रेरित करना। एक बच्चे को प्रोत्साहित करते समय उसके अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुई प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो बताइए भाइयों क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 145। यस, ऑप्शन नंबर 4। अरे भाई, एक बच्चे को प्रोत्साहित करते समय उसके अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुई प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आया क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? निम्नलिखित विधियों में से किस विधि को स्कूल में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश की जानी चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बिल्कुल, आप भी तो यही करोगे। कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तर्क करने के कौशल और अर्जित करना, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना, अन्वेषण कौशल को विकसित करना, परिकल्पना करने के कौशल को सीखना। तो बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? यस। अरे भाई, कारखाना भ्रमण, आप अपनी क्लास के बच्चों को किसी कारखाना भ्रमण पर लेके जा रहे हो। उसके बाद विषय पर परियोजना कार्य देते या देने के बाद निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो क्या होगा? अरे भाई, क्या करवा रहे हो आप उनसे? अरे भाई, उनसे आप अन्वेषण कौशल, जो खोजबीन हुई थी उसको विकसित करने को तो कहोगे ना। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलें आगे। एक दैनिक समय सारणी में लचीलेपन की क्यों जरूरत होती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रशासन को छात्रों से विभिन्न डेटा लेने के लिए अनुमति देना चाहिए। छात्रों को छूट देने के लिए, शिक्षकों को छूट देने के लिए, शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करने के लिए। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर? यस। अरे लचीलेपन की क्या जरूरत है? शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करने के लिए। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का दोष। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। अरे, कथन विधि, कहने वाली विधि, वक्तव्य विधि, भाषण विधि, प्रवचन विधि। क्या होगा? अध्यापक आलसी हो जाता है, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती है, अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अरे, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं ना इस पे। यदि आप या शिक्षक भाषण देते रहेंगे, कथन विधि कहते रहेंगे, किसी चीज को बोलते रहेंगे, जो तो छात्र क्या करेंगे? वही वो निष्क्रिय हो जाएंगे ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? ये एक बहुत बड़ा दोष होता है कथन विधि का। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं? क्या वह खोजबीन का कर रहे हैं, अन्वेषण का कर रहे हैं, तुलना का कर रहे हैं, विश्लेषण का कर रहे हैं? नीचे इसके कूट दिए गए हैं, तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे भाई, वो अन्वेषण कर रहा है, खोजबीन कर रहा है और विश्लेषण कर रहा है। ओके,
समझ में आया? ओके, चलिए फिर आगे। परियोजना उपागम संदर्भ करता है कि वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई ये एसएसटी का क्वेश्चन है, ये मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। फिर कहोगे कि सर ये कहाँ से आ गया? ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अरे परियोजना उपागम संदर्भ करता है कि वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बताइए। लिलियन जी कार्ज और सिल्विया सी वाइगोस्की और जोरोन वर्नर एच एच ब्लीक। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 150 के 50 का राइट आंसर क्या होगा? अरे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको? परियोजना उपागम संदर्भित करता है कि वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह कौन कह रहा है? अरे ये कह रहा है लिलियन जी कार्ज और सिल्विया सी। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा ये प्रैक्टिस सेशन में ऐसा क्वेश्चन, पर ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, अपनी तैयारी को मज़ेदार करना है। तो ठीक है, आज का ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप यू आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने सर के लिए, अपने गुरु के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में।